Marco Polo. Marco Polo was a merchant and an adventurer. मार्को पोलो एक व्यापारी और एक साहसी काम करने वाला व्यक्ति था. He traveled with his father and uncle from Venice, Italy to China. उसने अपने पिता और अपने अंकल के साथ इटली से चाइना की यात्रा की. मार्को पोलो spent 17 years in China before returning to Venice. मार्को पोलो ने 17 साल चाइना में बिताए वेनिस वापिस आने से पहले. Let us read and learn more about this adventurer explorer. आइए इस साहसी व्यक्ति की खोजों के बारे में आगे बढ़ते हैं. Long, long ago, when there were no planes and trains. लंबे समय पहले जब वहाँ न प्लेन्स और न ट्रेन्स नहीं थे. No cars and buses. कार्स और बसेस भी नहीं थे. People had to travel to other countries by ship or caravans. लोगों को दूसरे देशों में जाने के लिए शिप और कैरवन का सहारा लेना पड़ता था. मार्को पोलो was one such a traveler who went to many countries. मार्को पोलो एक ऐसा यात्री था जिसने बहुत सारे देशों की यात्रा की. Because he wanted to learn about the people, their food habits and their culture. क्योंकि वह लोगों को जानना चाहता था, उनके खाने की आदतों और उनकी कल्चर को भी जानना चाहता था. मार्को पोलो वॉज बोर्न इन वेनिस इन 1244. मार्को पोलो का जन्म 1254 ईस्वी में हुआ था, वेनिस में हुआ था. When he was 17, he set out on his first voyage with his father Niccolo and his uncle Matthew. जब वह 17 साल का था तो उसने अपनी पहली जल यात्रा अपने अंकल और अपने पिता के साथ की. He wanted to visit China to find out about the country and its people. वह चाइना के लोगों को और चाइना देश को जानने के लिए चाइना की यात्रा करना चाहता था. It took him 3 years to reach China. उसे चाइना पहुंचने में 3 साल लगे. Along the way, he visited many great cities and saw many sights, include the holy city of Jerusalem. अपने रास्ते में उसे कई ग्रेट सिटीज मतलब बहुत सारे शहर और कई जगहें भी दिखी, जिसमें एक पवित्र स्थान उसने जेरूसलम भी देखा. He also saw the mountains of the Hindu Kush, Prussia and the Gobi Desert. उसने हिंदू कोश पर्वत, प्रशिया और गोबी मरुस्थल भी देखा. He met a lot of different people and had many adventure. वह बहुत लोगों से मिला और उसने बहुत सारे एडवेंचर भी किए. The wealth and the luxury of China cities impressed Marco Polo. चाइना के पैसे और वहाँ के लग्जरी कंफर्ट ने मार्को पोलो को बहुत ही प्रभावित किया. He was fascinated by the grandness and the greatness of कुबाई खान's court. कुबाई खान के दरबार की महानता और विशालता ने उसे बहुत ही प्रभावित किया. It was nothing like he had experienced in Europe. यह उसके यूरोप के एक्सपीरियंस से बहुत अलग था. The capital city of Kinsey was large, but well organized and clean. जो वहाँ की कैपिटल सिटी किन्से थी वह बहुत ही बड़ी थी, पर उसे बहुत ही अच्छे ढंग से प्रबंधित और साफ सुथरी थी. The roads were wide. सड़कें चौड़ी थी. All this was well beyond anything he had experienced in Venice. यह उसके वेनिस में जो देखा था उससे बहुत अलग था. मतलब उसने वेनिस में ऐसा कुछ नहीं देखा. Everything from the food and the people to the animal. उसके लिए वहां से खाने से लेकर इंसानों तक और इंसानों से लेकर जानवरों तक सब कुछ अलग था. जैसे लाइक orangutans and rhinos were new and interesting. जो जानवर हैं orangutans and rhinos, ये उसके लिए बहुत
नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग थे। मार्को पोलो लिव्ड इन चाइना फॉर मैनी ईयर्स एंड लर्न टू स्पीक द लोकल लैंग्वेज। मार्को पोलो कई सालों तक चाइना में रहा और उसने वहां की लोकल भाषा भी सीख ली। ही ट्रेवल्ड थ्रू आउट चाइना, उसने पूरे चाइना की यात्रा की। ही सर्व्ड एज अ मैसेंजर एंड अ स्पाई ऑफ द एम्परर, उसने सम्राट के संदेशा देने वाले व्यक्ति और एक गुप्तचर के रूप में सेवा भी निभाई। ही विजिटेड अ लॉट ऑफ कंट्रीज इन वेस्टर्न एशिया, उसने पश्चिमी एशिया के कई देशों में की यात्रा की और नॉर्थन अफ्रीका एंड साउदर्न यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी यूरोप की यात्रा भी की। During these visits, he learned about different culture. उसने अपनी यात्रा के दौरान बहुत से अलग कल्चर, फूड एंड पीपल भी देखे। He saw many places and things that nobody from Europe had ever seen before. उसने ऐसी जगह भी देखी जो यूरोप के लोगों ने शायद ना ही देखी हों। After traveling for 24 years, Marco, along with his father and uncle, decided to return Venice. अपनी 24 साल की यात्रा के बाद मार्को ने अपने पिता और अपने अंकल के साथ वेनिस वापस जाने का निर्णय किया। They had left home in 1271 and finally returned in 1295. उसने 1271 में अपनी यात्रा घर छोड़ा था और फाइनली रिटर्न, और 1295 वह अपने घर पहुंच गया। A few years after returning home, घर पहुंचने के कुछ ही साल बाद वेनिस fought a war with the city of Genoa. वेनिस की लड़ाई जेनोआ के साथ लग गई। मार्को was captured. मार्को को बंदी बना लिया गया एंड पुट इन अ जेनोआ prison, और उसे जेनोआ की जेल में उसे रखा गया। He was released from prison in 1299 और उसे 1299 में जेल से छोड़ दिया गया। He became a wealthy merchant. अब वह एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। He married a lady named Donata Bador. उसकी शादी डोनाटा बडोर नाम की औरत के साथ हो गई। And had 3 children. अब उसके 3 बच्चे थे। He died on 8 January 1324 at the age of 17. 18 जनवरी 1324 को उसकी मृत्यु हो गई जब उसकी उम्र 70 साल थी। And was buried in the church of San Lorenzo in Venice. वेनिस की सैन लोरेंजो जेल में उसे दफनाया गया। It was in the prison that Marco met a well-known story writer. वह जब जेल में था तो वह एक बहुत बड़े स्टोरी राइटर से मिला था। मार्को नरेटेड डिटेल्स स्टोरीज ऑफ हिज जर्नीज टू द राइटर. उसने अपनी यात्राओं के बारे में उस राइटर को बताया. Who wrote all the story in a book called The Travels of Marco Polo. जिसने यह किताब लिखी द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्को पोलो. इट बिकम अ वेरी पॉपुलर बुक. यह एक बहुत ही प्रसिद्ध बुक बन गई. इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज. और इसे बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी किया गया. एंड रीड थ्रू आउट यूरोप. और इसे लगभग पूरे यूरोप में ही पढ़ा गया. इट इज सैड दैट क्रिस्टोफर कोलंबस अनदर एक्सप्लोरर वॉज ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय द बुक. कहा जाता है कि एक और खोज करने वाला व्यक्ति जिसका नाम क्रिस्टोफर कोलंबस था वह इस बुक से बहुत ही प्रभावित हुआ. इट इज बिलीव्ड दैट ही कैरिड इट अलोंग विद हिम ऑन हिज ट्रेवल. कहा जाता है कि वह अपनी सारी यात्राओं के दौरान इस किताब को अपने साथ रखता था.